हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेल लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पार्ट 8 भरत मिलाप। तो बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। तो आज हम इसके आइडल की किताब के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो अपनी आइडल की किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने अपनी किताब को ओपन किया। आइडल की किताब को ओपन करना है। मैं हमारा है भरत मिलाप, ये एकांकी हमने चैप्टर पढ़ा ना, उसके बारे में। राम और सीता कहाँ बैठे हैं? तो राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे हैं। धनुष बाण लिए हुए कौन खड़ा है? तो लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। फिर बच्चों आगे है, खाली जगह सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो कौन? प्रभु, लक्ष्मण या राम? तो प्रभु। राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कौन आया था? राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कुछ नगरजन और भरत आए थे। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं वे लोग लड़ने न आ रहे हो। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। भरत ने राम से क्या कहा? भरत ने राम से कहा कि मुझे क्षमा करे प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत ने राम से कहाँ चलने के लिए विनती की? भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनती की। राम वनवास क्यों गए थे? राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वनवास गए थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वापस न लौटूं, भरत को ही आप राजा माने। प्रजा को सुखी रखना खाली जगह कर्तव्य किसका? राजा का। राम के अनुसार किसकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है? माता पिता का। भरत ने राम से क्या विनती की? भरत ने राम से विनती की कि आप अपने पाँव की खड़ाऊ मुझे दे दे। राम ने भरत को क्या दिखाई? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ क्या दिए? मतलब खड़ाऊ दिए। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने को सोचा? भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राज काज करने का सोचा। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण एक धनुर्धारी था, उपेक्षित। धनवान व्यक्ति गरीबों को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। फिर आगे बच्चों, कर्तव्य, तो सार्वजनिक संपत्ति का जतन करना हमारा कर्तव्य है। क्षमा, मालिक ने नौकर को क्षमा कर दिया। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। फिर नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो देखो बच्चों, ये किसका संकेत है? हॉस्पिटल का, है ना। फिर ये रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित है। फिर ये किसका है? पैदल यात्री क्रॉसिंग। और ये साइकिल क्रॉसिंग। ओके, फिर आगे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को मैं या मैं लगाकर पूरा कीजिए। तो रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तो मैं। खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो मैं। दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। तो मैं। रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। कौन? मैं। जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो देखो, जल में कौन रहता है? मगर, मछली, बतख, कछुआ और बगुला। थल पर रहने वाले में सिंह, हाथी, भालू, चूहा और ऊंट। पेड़ों पर रहने वाले में बंदर, गिलहरी, गिद्ध, उल्लू और गोरैया। फिर बच्चों आगे दिया गया है, उचित जोड़े बनाइए। तो भारत देश है, महेश क्या है?
लड़का है, हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, रामायण पुस्तक है। फिर बच्चों आगे दिया गया है लिंग बदलिए। सेठानी का सेठ, पुरुष का स्त्री, लड़की का लड़का, ग्वाला का ग्वालिन। किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखे, नर्मदा, गंगा, यमुना और गोदावरी। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखे तो हिमालय, अरावली, गिरनार। किन्हीं 5 बड़े शहरों के नाम लिखे तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता और पूना। रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो ये किसका रेपर है, तो ये किसका है, यह क्या लिखा गया है, फरारी चेवड़ेगा। इस रेपर पर क्या कीमत छपी है, 10 रुपया। इसका पैकिंग कब हुआ, 1 जुलाई 17 मतलब 1 जुलाई 2017 को हुआ। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, इसका उपयोग पैकिंग दिनांक से 4 महीने के भीतर कर लेना चाहिए। इसके अलावा रेपर में कौन सी उपयोगी बातें छपी है, इसके अलावा रेपर पर में उसका वजन, पेज नंबर, बार कोड जैसी उपयोगी बातें छपी है। फिर बच्चों आगे दिया गया है दीपावली के बारे में निबंध लिखो। दीपावली आने वाली है ना। भारत पर्व प्रधान देश है, हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। भारत देश को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली। यह त्योहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आनंदित करता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। मान्यता है कि अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी इसी दिन किया था। इन सभी कारणों से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार आने के कई दिन पहले से ही घरों की लिपाई पुताई सजावट प्रारंभ हो जाती है। नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है। वर्षा के बाद की गंध की सफाई और स्वच्छता में बदल जाती है। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्यौहार चलता है। दीपावली के अगले दिन काली चौदस मनाई जाती है। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नए कपड़े पहने जाते हैं, फूलझड़ी पटाखे फोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग बिरंगी रोशनी मन को मोह लेती है। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। दूसरे दिन नववर्ष मनाया जाता है। लोग एक दूसरे गले लगकर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। 5वां दिन भाई दूज का होता है। बहन भाई को तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है, उसके लिए मंगल कामना करती है। तो बच्चों हमने आज भरत मिलाप चैप्टर को रीड की, प्रश्न उत्तर पढ़े। ओके, अपनी ये वीडियो को देखना और अपनी आइडल की किताब में वीडियो को देख देख के लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।